आजकल ज्यादातर युवा लड़कियां आर्टिफिशियल ज्वेलरी खरीदना ही पसंद करती हैं, लेकिन शादी और किसी शुभ अवसर के तौर पर आज भी सोने चांदी का वही महत्व है जो सदियों पहले हुआ करता था। यानी शादी विवाह के समारोह में सोने से बनी वस्तुओं को प्राथमिकता दी जाती है। शादियों के सीजन में सोने चांदी खरीदने के लिए लोग उमड़ते हैं, लेकिन इस बार सर्राफा बाजार में वो रौनक नहीं है। दरअसल इन दिनों सोना चांदी की कीमतों में वृद्धि के बाद लगातार ग्राहकों की संख्या कम होती जा रही है, जिससे सर्राफा व्यापारियों को परेशानी हो रही है। इसी कड़ी में राजकोट के ज्वेलरी शॉप के मालिक मयूर भाई बताते हैं कि सोने की कीमतें बढ़ने से बहुत कम संख्या में लोग सोना खरीदने आ रहे हैं। बीते एक महीने का ग्राफ देखा जाए तो सोने के दामों में बढ़ोतरी हुई है। पहले जहां सोना 51,000 पे था तो आज उसकी कीमत 56,000 के आसपास है। इस हिसाब से ग्राहकों की आवाजाही कम है। अगर ग्राहक आ भी रहे हैं तो हल्की ज्वेलरी खरीदना पसंद कर रहे हैं। पहले शादी के सीजन में अच्छी खासी बिक्री हो जाती थी। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा लाया गया हॉलमार्क नियम भी कारोबार को प्रभावित कर रहा है। लास्ट 15 डे एक महीने का जो टोटल ग्राफ देखें तो करीबन $100 जितना गोल्ड में प्राइस हाइक हो गया है। वो करीबन पहले 51,000 22 कैरेट का रेट था, अब आज ये 56,000 22 कैरेट का रेट है। करीबन 7 से 8% रेट प्लस हो गया है। इसी हिसाब से कस्टमर की जो आवाज़गी हो रही है वो बहुत कम हो रही है, और कस्टमर जो ले रहा है वो ज्वेलरी बहुत कम वेट वाली ज्वेलरी ले रहा है। पहले जब वेडिंग सीजन होती थी तब कस्टमर बड़े बड़े जो सेट ऐसी बिक्री होती थी, आजकल वो बिक्री थोड़ी कम हो गई है। और गवर्नमेंट ने जो 1/4 से जो HUID का थोड़ा वो बार हो गया है, इसीलिए हमको हर ज्वेलरी में HUID लगाना पड़ता है। वो भी काम एक बढ़िया बढ़ गया है। इसी हिसाब से थोड़ी दिक्कत हो रही है, और मार्केट में भी अभी मार्केट पूरा स्लो है। उधर राजकोट गोल्ड डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष भाया भाई साहोलिया ने बताया कि सोना एक ऐसी चीज है जिसके दाम हर टाइम हाई रहते हैं। ये कोई पहली बार नहीं है। सोने का भाव केवल भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया में भी बढ़ा हुआ है। जब करेंसी के ऊपर से लोगों का भरोसा उड़ जाता है या फिर किसी देश में अस्थिरता होती है, उस कड़ी में सोने का भाव बढ़ जाता है। उन्होंने कहा, हम देख सकते हैं कि बीते कई महीनों से दुनिया में अस्थिरता बनी हुई है। और नियम की बात करें तो हॉलमार्क वालों ने एक नियम बनाया है जहां हॉलमार्क नंबर को अब आवश्यक कर दिया गया है। सोना जो ऐसी चीज़ है वो ऑल टाइम हाई रहती है। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार भाव बढ़ा हुआ है। इनका इंटरनेशनल का भाव है, कोई इंडिया के अंदर एक इंडिया के अंदर बढ़ा हुआ है ऐसा नहीं है। हर जगह वो भाव बढ़ता ही है। और जब करेंसी के ऊपर लोगों को भरोसा उठ जाता है या किसी देश में लड़ाई होने का चांस बढ़ जाता है, तभी सोने का भाव आपो-आप बढ़ जाता है। उसी कारण उसका भाव बढ़ गया है। और अभी जो आप नियम की बात कर रहे हैं, तो ये सोना जो इंडिया के अंदर ख़रीदा जाएगा, जो भी कस्टमर लेगा उसके ऊपर HUID यानी कि हॉलमार्क वालों ने एक नियम बनाया है। HUID नंबर डालने का कंपलसरी है, और वो नंबर डालेंगे तो उसके अंदर किसका बनाया हुआ है, किस लैब के अंदर इसका चेक किया हुआ है, और जो उसका प्योरिटी है वो बरोबर है, और ऐसा वो हो सकता है। गौरतलब है कि देश भर में 1 अप्रैल से बिना हॉल मार्किंग के फिजिकल गोल्ड बेचने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। अब मार्केट में कोई भी ज्वेलर बिना हॉल मार्किंग के सोना नहीं बेच पाएंगे। हालांकि ज्वेलर्स के लिए गोल्ड ज्वेलरी पर हॉल मार्किंग पहले से ही अनिवार्य कर दिया गया था। फिलहाल हॉल मार्किंग के नए नियम और सोने के बढ़े दामों से व्यापारियों को काफी ज्यादा परेशानियां देखनी पड़ रही हैं। फिलहाल इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।